हेलो किसान भाइयों। मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज मैं दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बरसात के महीने में किस मछली का पालन करना चाहिए, और दूसरा बिंदु होगा कि अगर आपका तालाब टर्बिड हो गया है, मतलब मटमैला हो गया है आपका तालाब का पानी, तो उसको ठीक करने का क्या क्या दवाई है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बरसात में, खासकर जून के महीने में, जिस मछली का बच्चा हमको आसानी से उपलब्ध होता है वो है हमारी सरकारी मछली और आपकी चाइनीज़ कार्प। सरकारी मछली में 3 मछलियाँ आती है, कतला, रोहू, मृगल। चाइनीज़ में आती है भी 3 मछलियाँ, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और आपका कॉमन कार्प, है ना। इन तीनों मछलियों के साथ साथ बहुत जगह पंगासस का भी बच्चा मिलता है। तो जो किसान भाई पहली बार मछली पालन स्टार्ट करना चाहते हैं, उन किसान भाइयों को मैं यही सलाह देता हूं कि आप कतला, रोहू, मृगल, मतलब सरकारी मछली और एग्जोटिक कार्प, इसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इन 6 मछलियों को मिलाकर ही आप जो नए किसान भाई हैं उनको मछली पालन स्टार्ट करना चाहिए। इसका मेन मैं रीज़न बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये मछलियाँ बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती हैं और इस मछली का पालन करने की जो प्रक्रिया है वो दूसरे मछलियों के मुकाबले आसान है। साथ ही साथ इस मछली को हम लोग कम संख्या में तालाब में डालते हैं, इस वजह से ये मछलियाँ कम बीमार पड़ती हैं। और खाने की जब हम बात करते हैं तो ये मछलियाँ हर प्रकार की भोजन को खा सकती हैं। आप इसको फॉर्मेट फिट खिला सकते हैं, कमर्शियल फिट खिला सकते हैं। इसको बहुत लोग जो पोल्ट्री का जो खाद होता है उसको डालकर भी इस मछली को पालन करते हैं। तो इसका फीड जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस मछली का जो बच्चा है वो आसानी से आपके आसपास के हेचरी में उपलब्ध हो जाता है। इस वजह से भी जो नए किसान हैं, जो पुराने किसान हैं, वो भी आईएमसी मछली, सरकारी मछली को ज़्यादा पालन करने में प्रेफर करते हैं। लेकिन जो किसान भाई कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जो ज़्यादा संख्या में मछली पालन करना चाहते हैं, जो कमर्शियल फिट अच्छे से मछली को खिला सकते हैं, उन किसान भाइयों को हम लोग कैट फिशेस, जिसमें पंगासस सबसे मेजर मछली है, दूसरा आप तिलपिया मछली का भी पालन कर सकते हैं, तीसरा आप सिंघी या फिर मांगुर मछली का भी पालन कर सकते हैं। लेकिन सिंघी मांगुर मछली को आपको एकदम महंगी फिट खिलाना पड़ता है क्योंकि उसमें फ़िश मील मिला होता है। इस वजह से सिंघी मछली और मांगुर मछली का पालन है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन इस मछली को हम बहुत ही छोटे 10 डिसमिल के भी तालाब में इस मछली का पालन हम लोग शुरू कर सकते हैं। आईएमसी मछली के लिए क्या है, उसके लिए आपको मिनिमम 1 एकड़ का तालाब की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस मछली को हम लोग कम संख्या में डालते हैं और कम इन्वेस्टमेंट पे हम लोग आईएमसी मछली का पालन करते हैं। पैसे बढ़िया है, तब भी आप स्टार्टिंग में आईएमसी से पालन करिए। धीरे से आपके आसपास जो मछली ज़्यादा बिकती होगी, जिसका मार्केट प्राइस और जो आसानी से आपके आसपास के एरिया में सप्लाई हो जाता होगा, ऐसे मछली को चुनाव करके ही आप मछली पालन है वो शुरू करिए। मार्केट सर्वे ज़रूर कर लीजिए मछली पालन में घुसने से पहले कि आपके एरिया में किस मछली का डिमांड बहुत ही अच्छा है और किसका प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को जितना ज़्यादा हाई रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे जेब में पैसा आएगा। सीधा सीधा बात की, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट हो और ज़्यादा आपको कमाई हो। तो आईएमसी शुरू करिए, फिर धीरे से पंगासस, तिलपिया, फिर कैट फिशेस में आपका सिंघी और मांगुर, इसका पालन करिए। दूसरा, बरसात में एक समस्या आती है कि पानी है वो बहुत जल्दी मटमैला हो जाता है, क्योंकि जब नए नए तालाब बना होता है या फिर जब वर्षा होती है तब मिट्टी के साथ पानी बह करके हमारे तालाब में आती है। या फिर आपकी कॉमन कार्प मछली, जो निचले में रहने वाली जो मछलियां हैं, वो भी मिट्टी को खोदती हैं अपने मुंह से, अपने मुंह से, तो इससे भी मिट्टी है वो पानी में मिक्स होता है। तो इसके लिए आपका सबसे अच्छा दवाई है दोस्तों फिटकरी, जिसको हम लोग एलम बोलते हैं, है ना। फिटकरी एलम के नाम से आता है। उसको अगर आप पर एकड़ लगभग 25 से 30 किलो प्रयोग करेंगे तो जो आपका मटमैला पानी है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। प्रयोग करने का तरीका बड़ा आसान है। जो फिटकरी है उसको कूट दीजिए बहुत ही महीन पाउडर में,
ठीक है। उसके बाद उसको अच्छे से पानी में घोलिए और उसको तालाब में अच्छे से छिड़काई कर दीजिए। पर एकड़ 25 से 30 किलो फिटकरी आप अगर पहले इसमें प्रयोग करिए, और जब वो पानी क्लियर नहीं कर पा रहा है तो फिर उसमें पर एकड़ आप 15 किलो फिर प्रयोग करिए। धीरे से आपका जो मिट्टी है, पानी में मिला हुआ जो मिट्टी है वो घुल करके नीचे सेटल हो जाएगी। क्योंकि जो जो एलम होता है वो कोगुलेटिव एजेंट है, क्योंकि उसमें जो मिट्टी का जो कण पानी में घुला होता है दोस्तों, उसमें आयन्स है, वो एक प्रकार का आयन है। और जो कोगुलेटिव एजेंट जो हम लोग फिटकरी तालाब में डालते हैं वो उसको खींच करके उसको गुच्छे के रूप में बना देती है। फिर उसको हम लोग फिर वो गुच्छा है वो नीचे जाकर सेटल हो जाता है। मतलब उसको आपको मछलियों को समस्या नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है कीचड़ वाले पानी में, मटमैला पानी में उसका मछली का गलफड़ा है वो चोक हो जाता है, जिससे मछलियों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। बहुत बार वो श्वास नली के द्वारा अंदर चली जाती है, और जिससे मछली का बीमारी बहुत जल्दी लगती है ऐसे तालाब में जहाँ मटमैला पानी हो। साथ ही साथ मछली का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता वैसे तालाब से। तो जितना अच्छे से आप पानी को मैनेज कर पाते हैं उतना अच्छे से आपकी मछलियाँ हैं वो तैयार होंगी। तो समझ में आ गया आपको कि फिटकरी का प्रयोग करके आप मटमैला पानी को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आईएमसी मछली पालन बहुत ही आसान है और बहुत ही कम खर्च में आप आईएमसी मछली का पालन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।